Good morning, student. Today we are going to attend the economic class. Today we are going to do the numericals of price elasticity of demand and price elasticity of supply. So topic covered in this video, that is, first of all we are going to do the numericals of price elasticity of demand. सो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई में यही फ़र्क है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये माइनस का साइन लगाते हैं हम लोग। क्यों डिमांड में क्यों माइनस का साइन लगाते हैं? क्योंकि प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। और सप्लाई का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? ई एस। क्या होगा? ई एस इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। सो देखो अब बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, फ़र्क क्या है? यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है। क्यों नहीं है माइनस का साइन? क्योंकि इसमें जो रिलेशनशिप है सप्लाई और प्राइस का वो पॉजिटिव है, इसमें प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है नेगेटिव का। ये माइनस का साइन ये शो करता है कि इसमें जो रिलेशन है जो हमारा वो क्या है? नेगेटिव है। और इसमें जो माइनस का साइन नहीं है वो रिलेशनशिप शो क्या करता है कि इसमें जो प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। कई बुक्स में माइनस का साइन नहीं दिया हुआ, कई बुक्स में माइनस का साइन दिया हुआ है, पर आपने इस माइनस को साइन को लगाना है। अभी हम जिस बुक में से न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं वहाँ पे माइनस का साइन नहीं दिया हुआ, बट हमने माइनस का साइन लगाकर ही न्यूमेरिकल्स करने हैं। और सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। द फॉर्मूला क्या है? ई डी इज इक्वल टू, ई डी मीन्स पैलासिटी ऑफ डिमांड, that is p upon q multiply delta q upon delta p. So we are going to start but derivation मतलब इसको एक्सपांड करते हैं। डेल्टा p कैसे निकालते हैं? p1 माइनस पी। ना p क्या होता है? इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस मतलब जो पहला प्राइस दिया हुआ आपको हमेशा वो क्या होगा? इनिशियल प्राइस। उसके बाद जो चेंज आया दैट मतलब सेकंड जो प्राइस दिया होगा वो क्या है? p1, दैट इज़ न्यू प्राइस। तो डेल्टा पी कैसे निकालेंगे? p1 माइनस पी। डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं? Q1 माइनस क्यू। क्यू क्या हो गया? तुम्हारी इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड। Q1 क्या हो गया? न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब इनिशियल मतलब पहली। और डेल्टा क्यू कैसे निकलता है? Q1 माइनस क्यू। आफ्टर द कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू एंड पुट दिस वैल्यू इन दिस क्वेश्चन यू कैन फाइनली फाइंड आउट द क्वेश्चन। तो सेकंड फॉर्मूला क्या है आपका इसका? ई डी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द सप्लाई। ये तो सिंपल फॉर्मूला है जो जिसमें आपने ये वैल्यूज़ दी होगी, आपने पुट करके आपने वैल्यू फॉर्मूला न्यूमेरिकल निकाल देना है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द बुक that is price elasticity of demand. So we are going to start the numerical. So I am going to read the question. When the price is rupees 10 पर यूनिट, डिमांड फॉर द कमोडिटी कितनी है आपकी? क्या है? 100 यूनिट। मतलब ये आपका आ गया पी और ये क्या आ गया आपका क्यू। मतलब ये इनिशियल प्राइस है। पहला प्राइस कितना था? 10 और डिमांड कितनी थी? 100। प्राइस फॉल कर गया, फ्रॉम 2 आ गया, फ्रॉम कितने से? 10 से कितना आ गया? प्राइस 8 हो गया। तो डिमांड बढ़ेगी क्योंकि इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो आज ये कितना आ जाएगा? डिमांड कितनी आ गई आपकी? 150। मतलब ये आपका क्या हुआ और ये Q1 हो गया, ये P और ये क्या हो गया? P1। सो आपको वैल्यूज़ पता चल गई। आपने डेल्टा क्यू निकाल लेना। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? P1 माइनस पी। डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं? P1 माइनस पी। डेल्टा पी कैसे? डेल्टा Q1 माइनस क्यू। और डेल्टा पी कैसे निकालते हैं? P1 माइनस पी। उसमें Q1 माइनस क्यू, P1 माइनस पी। आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ डेल्टा Q1 डेल्टा पी, आपने इस न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करके आपका इजीली आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल सम। आफ्टर दिस सम वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट सम। तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। उसमें ट्विस्ट में क्या है? अगर आपको याद रखना है, अगर आपको 2 दिया हुआ है, 2 के बाद जो प्राइस दिया हो वो हमेशा क्या होता है? P1। अगर आपको बाय दिया हुआ है तो वो आपको किसकी वैल्यू दी हुई है? डेल्टा पी की वैल्यू दी है। अगर आपको ये बात समझ आ जाएगी तो इजीली आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। मतलब अगर आपको टू दी हुई है, जैसे अभी हमने पीछे देखा था 10 के बाद 8, 10 के बाद क्या था? फॉल कर गया प्राइस फ्रॉम 10 टू 8, 2 दिया हुआ था तो वो P1 की वैल्यू है। अगर आपको बाय दिया हुआ है तो वो डेल्टा पी की वैल्यू दी हुई होगी। तो आपने डेल्टा पी से या तो पी निकालना होगा या तो P1। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सम। जब आप करोगे आपको पता लग जाएगा। आई एम गोइंग टू रीड द सम। व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर कितनी है आपकी? 5 kg है। कितनी है? 5 kg। तो ये आपका 5 kg क्या हो गया? इनिशियल प्राइस है। ये क्या आ गया आपका? 5 है। और डिमांड कितनी है आपकी? 50 kg। मतलब ये क्या हुआ और ये क्या आ गया आपका? पी।
व्हेन प्राइस राइज बाय 5, मतलब बाय आ गया, इसका मतलब आपको डेल्टा की वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू दी हुई है? डेल्टा की वैल्यू दी हुई है। आपको P1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या है? डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P। अब आपको डेल्टा P की वैल्यू दी हुई है 5 और P1 की वैल्यू आपको दी नहीं हुई और P की वैल्यू दी हुई है आपको 5। तो P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 10। इस तरह से आपने सॉल्व कर लेना है। इसी तरह अब आपको ये क्यों दिया हुआ, अब बाय आ गया, इसका मतलब बाय मीन्स डेल्टा। अब आपको डेल्टा की वैल्यू दी हुई है और क्यू की वैल्यू दी हुई है। Q1 की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर दोगे। इसके बाद आपने वैल्यू इसमें डाल के फॉर्मूले में आप इजीली सम कर सकते हो। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, इस बुक में जो है संदीप गर्ग में माइनस का साइन नहीं डाला हुआ, तो हमने हर फॉर्मूले में माइनस का साइन लगा कर ही हमने सॉल्व करने हैं। माइनस लगाओगे अपने आप आपके आंसर्स आ जाएंगे। आफ्टर दिस सम वी आर गोइंग टू डू अनदर सम दैट इज मिसिंग फ्रिक्वेंसी। मिसिंग फ्रिक्वेंसी में आपको एक की वैल्यू मिसिंग दी होगी, आपने उसको उससे आपने दूसरी की वैल्यू निकालनी है। मिसिंग फ्रिक्वेंसी से पहले आपको आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। अगर आपको 2 के साथ सम दिया हुआ है, इसका मतलब वो P1 है, वो नया प्राइस है। अगर बाय के साथ दी हुई है, आपको डेल्टा P की वैल्यू दी हुई है, आपने डेल्टा P से या तो P निकाला होगा या तो P1 दिया होगा। सेम क्वांटिटी में भी ऐसा होगा। सो इन दिस क्वेश्चन द मार्केट डिमांड फॉर द गुड कितनी आपको 4 पर यूनिट और क्या कहते हैं 100 यूनिट्स आपकी क्या होगी है डिमांड। सो ये हो गया आपका क्यू, ये क्या हो गया आपका P। ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस जो है आपकी मार्केट डिमांड फॉल कर गई है 75 से, तो ये 2 आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा? आपको Q1 दिया हुआ है। सो न्यू प्राइस आपने फाइंड आउट करना, मतलब P1 की वैल्यू नहीं दी हुई है और ED की वैल्यू दी हुई है -1। -1। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर ED के अगर आगे माइनस का 1 साइन आ जाएगा तो अब ये वाला माइनस का साइन नहीं डालोगे। सो आई एम गोइंग टू डू टेल यू हाउ टू यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस सम। अब आपने जो वैल्यूज़ गिवन है उसको अपने इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब ED के साथ आपको -1 है, अब बड़े के अगर आगे माइनस का साइन आ जाता है तो हमने ये वाला जो मैंने आपको बता रही हूँ जो माइनस का साइन डालना आपने सब में, तो वो वाला माइनस का साइन आपने नहीं डालना। अगर बड़े के आगे साइन है तो छोटे के आगे इनके आगे साइन नहीं डालना। सो अब -1 यहाँ पे है तो आपने यहाँ पे -1 डालोगे, यहाँ पे माइनस नहीं डालोगे और आप वैल्यू पुट करोगे, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट इज अ परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड में आपको सम सिंपल परसेंटेज में दिया होगा, डिमांड परसेंटेज में दी होगी और प्राइस परसेंटेज में दी होगी। डिमांड आपने उस फॉर्मूले में डाल के यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। इसमें फॉर्मूले में डालोगे आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब एक चीज़ और, जब आपको मतलब कोई चीज़ परसेंटेज में नहीं दी हुई है फिर आपने कैसे करना है। अगर आप लुक एट दिस सम, जैसे ए कंज्यूमर बाय 20 यूनिट्स ऑफ ए गुड्स एट ₹10 पर यूनिट व्हेन द प्राइस फॉल बाय 10% डिमांड राइजेज टू 22। इसका मतलब क्या होगा, आपको जो प्राइस है वो किस में दी हुई है? आपको परसेंटेज में दी हुई है, जबकि डिमांड आपको परसेंटेज में नहीं दी हुई। आपको डिमांड निकालनी पड़ेगी परसेंटेज में। तो परसेंटेज इसमें अगर जब आपको डिमांड नहीं दी हुई है परसेंटेज में, आप कैसे निकालोगे? परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड डेल्टा Q/Q इंटू 100। आप ये फॉर्मूला लगाओगे, आपका जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। उसके बाद आप इजीली सम को सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज़ अ परसेंटेज मैथड। मतलब अगर आपको परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, आप इजीली परसेंटेज में निकाल सकते हो जो चीज़ परसेंटेज में नहीं दी हुई है। अगर इसमें डिमांड नहीं दी हुई थी तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया, डेल्टा Q/Q इंटू 100। तो आपकी जो क्या कहते हैं डिमांड परसेंटेज में आ गई। अगर आपको प्राइस में ना दिया हो तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा P/P इंटू 100। आप इजीली इसको परसेंटेज में निकाल लोगे, मतलब जो आंसर आएगा दैट इज इन द परसेंटेज। आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू पुट द फॉर्मूला इन द put the values in the formula, that is percentage change in quantity demanded upon percentage change in the price. आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। आपने याद रखना है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो पीछे हमने करे उसमें फॉर्मूले में आपने माइनस का साइन डालना है।
जो बुक से मैं अभी आपको न्यूमेरिकल भेज रही हूँ उसमें माइनस का साइन नहीं है, आपने माइनस का साइन डाल के ही सम को करना है. सो नो आई एम गोइंग टू टेल यू नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. So and now we are going to do the numerical supply elasticity of supply. तो elasticity of supply में और डिमांड में सिर्फ मैंने बार बार रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ एक ही डिफरेंस है फॉर्मूले में माइनस का साइन. बाकी सारा फॉर्मूला सारा कुछ सेम है, सब कुछ सेम है. इवन द फॉर्मूला क्या जो आपने रूल्स उसमें डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में लगाए थे वही रूल आपने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में करने हैं. मतलब उसमें भी आपने दो मेथड करे, इलास्टिसिटी ऑफ क्या कहते हैं डिमांड और परसेंटेज मेथड. इसमें भी आपने सेम वही करने, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और परसेंटेज ऑफ सप्लाई मेथड. सेम वही सब कुछ आपने सेम वही मेथड है, सेम वही सब कुछ है. सो आई एम गोइंग टू सेंड यू द पिक्चर्स ऑफ द numericals of price elasticity of demand or price elasticity of supply. So you are going to solve this numerical in your fair notebook, and these are very important numericals. 100% श्योर है कि इसमें से एक न्यूमेरिकल तो पेपर में आता है, आइदर फ्रॉम द डिमांड आइदर फ्रॉम द सप्लाई, और ये या तो 4 मार्क्स में आता है या तो 3 मार्क्स में आता है. सो डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर. These numericals, these are confirmed questions of the of your paper. ऐसे questions पेपर में आते ही आते हैं. और इसमें सिर्फ दोनों में यही फ़र्क है, सिर्फ माइनस का साइन. बाकी सारा आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ़र्क इसका है माइनस का साइन है. और जो न्यूमेरिकल्स जो वीडियो में पिक्चर्स भेजूंगी उसमें माइनस का साइन नहीं लगा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, बट आपने माइनस का साइन लगा कर ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. और वो किस में माइनस का साइन लगाओगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में आपने माइनस का साइन नहीं निकालना.